हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, मैं पवन और स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म ऊषा क्लासेस पर। बच्चों, आज हम क्लास 12th की फिजिक्स को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज से फिजिक्स का रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है, तो 30 दिनों का टारगेट जो है हम लेके आए हैं, जिसमें आपका पूरी तरीके से थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों पोर्शनों की तैयारी करा दी जाएगी। बस आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है और सुनना है। जहां आपको लगे कि अभी नोट्स बनाने की ज़रूरत है, उसको आप नोट करते जाएंगे। अदरवाइज केवल आप सुनिए और उसको प्रैक्टिस के लिए खुद से सॉल्व करिए। खुद से सॉल्व करने का मतलब यह है कि मैं जो आज से सीरीज चला रहा हूं, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हूं। क्वेश्चनों में आपका अभी न्यूमेरिकल जो है ब्रेक है। सबसे पहले मैं इसमें आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को कराऊंगा, उसके बाद जो है फिर न्यूमेरिकल पे चलूंगा। तो आप आज से डेरिवेशन को देखेंगे। तो हम फर्स्ट चैप्टर को की शुरुआत करते हैं। चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो हम फालतू बातों पे चर्चा न करते हुए केवल और केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिकों की ही बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कूलाम का नियम ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और डेरिवेशन भी है। उसके बाद आपका आता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो डेरिवेशन के रूप में है। और तीसरा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र को हम दो भागों में डिवाइड करके निकालते हैं। एक तो अक्षीय स्थिति, दूसरा है निरक्षीय स्थिति। तो एक हम अक्षीय स्थिति पे निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और दूसरा निरक्षीय स्थिति पर। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही प्रबल होती है। इसके बाद जो है इस टॉपिक का यानी इस चैप्टर का ये फर्स्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका आएगा गॉस का प्रमेय, ठीक है। इसके बाद आएगा गॉस का प्रमेय। तो गॉस के प्रमेय में गॉस का प्रमेय, इसको हम सिद्ध करना सीखेंगे। गॉस के प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे। उसके बाद आपका आता है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, जिसमें आपके तीन अनुप्रयोग हैं। पहला, चालक तार के कारण यानी अनंत लंबाई के
चालक तार के कारण क्या निकालेंगे हम? वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, अनंत लंबाई की चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। दूसरा नंबर है इसमें, दूसरा नंबर है चादर के कारण, अनंत विस्तार के चादर के कारण गास का प्रमेय निकाल रहे हैं हम, गास के प्रमेय का अनुप्रयोग देख रहे हैं। चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। उसके बाद इसमें हम थर्ड नंबर देखते हैं, गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। इतनी डेरिवेशन करेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, गोले के कारण में जो है एक आपका ठोस गोला होता है और एक खोखला गोला होता है, दोनों पर हम निकालना सीखेंगे। हालांकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ये और ये है, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। कोरोना काल में इसे हटा भी दिया गया था, अभी फिलहाल जुड़ गया है फिर से ये टॉपिक, तो इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोनों है। तो वैद्युत क्षेत्र निकालना सीखेंगे कि इसके गास का प्रमेय जो है हम लगा करके यानी उपयोग करके अनंत विस्तार की जो लंबाई के जो चालक तार है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और एक चादर के कारण यानी कि एक स्लेट के कारण जो है हम वैद्युत क्षेत्र देखेंगे। उसके बाद गोले के कारण, उस पर गोले में दो प्रकार से हो सकता है, एक ठोस गोला है और एक खोखला गोला है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन ये है। कभी कभी आपसे इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि बलयुग्म का आघूर्ण का डेरिवेशन करा लेता है, बलयुग्म के आघूर्ण का डेरिवेशन करा लेता है, तो उसे भी हम देख लेंगे लास्ट में। बलयुग्म का आघूर्ण इसको निकालना हम सीख लेंगे, इसका डेरिवेशन भी हम सीख लेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक हेडिंग कभी कभी पूछ लेता है, जो कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम का नियम तो पूछता ही है, कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप भी कभी कभी पूछ लेता है डेरिवेशन में। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो केवल फार्मूला पूछेगा, केवल फार्मूला पूछेगा, और यदि 3 नंबर या 5 नंबर में पूछता है तो उसको पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। तो इतने मोस्ट डेरिवेशन को आप सॉल्व करेंगे, जिसमें से आज से ही हम शुरुआत कर रहे हैं कुछ डेरिवेशनों को। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों आपको तो ले लीजिए, क्योंकि यह आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप बोलते रहते हैं कि सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप तैयार कर लेंगे तो 100% वहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर। हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर। फर्स्ट टॉपिक हमारा है आज का कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हमने जैसा कि बताया कि हम यहाँ केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देख रहे हैं अभी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशनों को करेंगे अभी, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे।
जो छोटी मोटी थ्योरीज हैं उसको आपको जब पहले से पढ़ाया गया है उसे आप कंप्लीट करेंगे। अगर किसी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है उस पर आप कमेंट करेंगे, आपको वो टॉपिक करा दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम क्या है? यह जो है दो आवेशों के मध्य कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है उससे तुलना करके यह नियम निकाला गया है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल में बताया गया था कि दो पदार्थिक कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल जो था या प्रतिकर्षण बल था, वह उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। सेम प्रोसेस पर हम इसको देखेंगे कूलाम के नियम को कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए हम डेरिवेशन को करते हैं। हमने ले लिया क्या? दो बिंदु आवेश, जो दो स्थिर आवेश Q1 एंड Q2, इसको हमने मान लिया कि यह क्या है? स्मॉल r दूरी पर स्थित है। यह आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, देखिए आकर्षण बल लगेगा तो ये बल इस तरीके से कार्य करेंगे, अगर प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये बल इस तरीके से कार्य करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ये Q1 है और ये Q2 है। अगर आकर्षण बल लगा दोनों के मध्य तो ये बल कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे, और प्रतिकर्षण बल लगा तो ये बल कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। तो इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है वह इनके इन आवेशों के गुणनफल के Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/, में को हम व्युत्क्रमानुपात कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड हिंदी में लिखते हैं, समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से देखिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जो है प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमें एक नियतांक मिलता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये ही है हमारा कूलाम का नियम। ठीक है, वेयर K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी वैल्यू आपकी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो ये जो था बच्चों कूलाम का नियम, ये बहुत ही सरल होता है। ये आपसे 3 नंबर में पूछता है, कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी वगैरह लिखने के लिए नहीं आता है, या थ्योरी पूछ लेता है केवल इसके कथन पूछ लेता है तो 2 नंबर में पूछ लेता है। ये पूरा कराएगा तो आपके 3 नंबर में पूछ लेता है। तो ये तो था बच्चों कूलाम का नियम, जहाँ पे इतना आप कर देंगे आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। कथन के साथ इतना आपको करना है। ठीक है, यही आपका कूलाम के नियम से आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, जहाँ पे ये क्या है, F क्या है, बल है, और ये दो बिंदु आवेश है, इनके बीच की दूरी है। अब आगे हम इसमें जो है, जैसा कि हमने बताया कि केवल हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिकों का डेरिवेशन करेंगे और वही सीखेंगे।
तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इन सब पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट ये हमने डिटेल से पढ़ाया है, प्ले लिस्ट में जाइएगा वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जी एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो इसके बारे में हम वहाँ पर चर्चा किए हैं, तो वहाँ आप इसको सीख सकते हैं। तो आइए हम जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम आइए चलते हैं दूसरे अपने डेरिवेशन की ओर। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो दूसरा डेरिवेशन हमारा है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण सेकेंड डेरिवेशन हमारा है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही है। वैद्युत क्षेत्र का किस जगह पे कितना क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र वही जो मान बताता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र का मान बताने वाले कारक को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोथ आर सेम। यहाँ पर जो है अब हम देखेंगे इसका डेरिवेशन। तो हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास आवेश है Q, जहाँ से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आवेश है Q0। आवेश क्या है? Q0। तो हम ऐसे लिखेंगे, इसमें माना वगैरह भी लिखा जाता है। तो हम अगर डेरिवेशन सिखा रहे हैं तो आपको सारी बातों को ध्यान रखना है। जब तक आप पूरे प्रोसेस को नहीं लिखेंगे फुल मार्क्स मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यदि हम बिंदु आवेश कारण देखेंगे तो कोई हमारे पास पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है। तो पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है। तो उस बिंदु पर मान लेते हैं कि कोई चार्ज जो है वह Q0 है, जिसको टेस्टिंग चार्ज कहते हैं या परीक्षण धनावेश कहते हैं। वहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। तो हम बिंदु P पर बिंदु P पर जो है हम निकाल लेते हैं बल। बिंदु P पर जो है बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर बल, ठीक है। तो बिंदु आवेश या बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर स्थित परीक्षण धनावेश पर बल कहाँ से निकालेंगे हम? कूलाम के नियम से। नियम से अभी जस्ट हमने कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम का नियम क्या है? यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी इस पर पुट कर देंगे। तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 की जगह हमें क्या मिला है Q, और Q2 की जगह क्या है, Q2 की जगह है Q नॉट अपान आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट पुनः लिखेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर F अपान क्यू नॉट होता है, F अपान क्यू नॉट होता है। कितना होता है, F अपान क्यू नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो है समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से E बराबर देखिए F की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर होल अपान क्यू नॉट। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, आपका E बराबर आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और अक्सर पूछा जाता है और प्रबल संभावना है कि इस साल भी पूछा जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको ये छोटा सा फिगर बनाना है जिसमें बता देना है कि एक बिंदु आवेश या स्थिर बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित, माना ऐसे लिखेंगे, माना कोई स्थिर बिंदु आवेश या एक स्थिर बिंदु आवेश जहां से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तथा उस बिंदु पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q नॉट है, जिसे हम परीक्षण धनावेश कहते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर स्थित परीक्षण धनावेश पर बल। तो इस पर हम बल निकाल लेंगे, तो बल निकालेंगे तो कूलाम के नियम से निकाल लेंगे, इतना आ जाएगा। उसके बाद हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी निकाल लेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे हम पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से E बराबर F बाई क्यू नॉट, यहाँ समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे और हमें एक फार्मूला मिल जाएगा। इसी को हम कहते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब जो है नेक्स्ट डेरिवेशन आपको बता दिए गए हैं कौन कौन से करने हैं, जिसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब इसको जो है अपनी कॉपी में खुद से मतलब एक बार देखिए और बिना देखे आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम कल जो कराएंगे उसको, जिस दिन जो चीज़ें कराई जाए उसको उसी दिन करने की कोशिश करिए, ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।